नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की भी की और इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया कि बाद में सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आखिर एसआईआर को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। आखिर एसआईआर को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में और बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में जो दृश्य दिखा है एसआईआर को लेकर, तो ये मुद्दों वाली राजनीति मुझे नहीं लग रही है। ये चूंकि चुनाव है बिहार में, इसलिए अपने आप को उपस्थित दिखाने की कोशिश दिख रही है मुझे। नहीं तो इतना हंगामा करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए ना कि तमाम सीमाएं पार हो रही हैं। विपक्ष का विरोध तो होना ही चाहिए। विपक्ष होता ही है विरोध करने के लिए कि सरकार की नीतियों में जो कमियां हैं वो कमियां गिनाए, उसका विरोध करे, जनता के को क्या फायदे मिल रहे हैं, जनता को क्या नुकसान हो रहा है ये बताए। तो विपक्ष की भूमिका तो यही है, रचनात्मक भूमिका ये मानी जाती है विरोध करना। लेकिन विरोध की एक सीमा होती है। वेल में आकर नारे लगा रहे हैं, ये तो हम लोगों ने मतलब ये विधायी कार्यों का एक हिस्सा बन चुका है ना, कार्यवाही का एक हिस्सा बन चुका है कि हम संसद में भी देखते हैं और विधानमंडल में भी देखते हैं कि विपक्षी सदस्य जो हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर वेल में आते हैं, फिर जाते हैं, वॉकआउट होता है, ये सब आम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो दृश्य दिखा है वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या इनको अपने सवाल रखने नहीं आते हैं, क्या इनको बहस में शामिल होना नहीं आता है, क्या इनको तर्क से कोई बात अपनी रखने की आदत नहीं पड़ी है, या सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है। नहीं तो और कोई वजह नहीं हो सकती है कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिस तरह का विरोध दिखा है यहाँ से वहां तक, तो ये प्रेजेंस दिखाने की कोशिश ज्यादा मुझे लगती है, ना कि ये कि एसआईआर में कहाँ कमियां हैं ये गिनाने की कोई कोशिश ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए, इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। तो सरकार को बाध्य कीजिए ना कि वो इस पे बातचीत करे, है ना। और इसमें एक बात और भी है, जो ये चुनाव आयोग, पार्टी इसमें कौन है? एक चुनाव आयोग है, क्योंकि जो सर्वे का काम जो हो रहा है, जो सत्यापन का जो कार्य हो रहा है वो चुनाव आयोग करा रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र में वो आता है ना। तो अगर सरकार से आप जवाब मांग रहे हैं इस पे, है ना, तो टेक्निकली, तकनीकी तौर पे मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसमें पार्टी है। सरकार तो करा नहीं रही है, चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग से ही ये सवाल किया जाना चाहिए और उनके किसी प्रतिनिधि को बुला के ना। हाँ, देखिए, ये मुद्दा रखा जाना। आपने जो भी पॉइंट बताया उसमें 3 मुद्दे प्रमुख रूप से निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि सरकार चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जी। अब भीतर से चाहे जो भी हो, लेकिन बाहर से ये विपक्षी दल ये मांग नहीं कर सकते कि सरकार रुकवा दे एसआईआर, वो नहीं कर सकते। सेकंड ये बात है कि रहा सवाल हंगामे का, विपक्ष की चिंता जायज है, क्योंकि कई बार सरकारें प्रत्यक्ष तौर पर ना सही लेकिन परोक्ष तौर पर ऐसा कर सकती हैं या करने की संभावनाएं बनती हैं यदि चुनाव आयोग यदि उनके अनुसार चले तो जी। लेकिन ये बहुत पहले हुआ करता था, जबकि आयोग कठपुतली हुआ करता था। अब टीएन शेषन के आने के बाद स्थितियां बदली हैं, उस तरह की कठपुतली वाली बात नहीं है। फिर भी विपक्ष का आरोप है और आरोप का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही वो बात जायज है कि चर्चा होगी तब तो आप बेनकाब करिएगा।
सदन में चर्चा होगी तो बेनकाब करिएगा, सदन हंगामे की भेंट जब चढ़ जाएगा सदन, तो फिर उसमें आप अपने मुद्दे कहाँ रख पाएंगे? देखिए, आप अच्छे वक्ता को रखिए, प्रखर वक्ता को रखिए, ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ रखिए जो एक्सपर्ट हो डाटा एनालिसिस में, उसके पास हर तरह के तीर हो तर्कश में, और उनसे आप बुलवाइए, सदन में बुलवाइए, सड़क पर बुलवाइए। तो आजकल देखिएगा, आज की राजनीति में ये नहीं हो रहा है। आप देखिएगा कि बस हल्ला हुल्ला चिल्ला चिल्ली करके अपनी बात को खत्म कर देनी है। ये सिर्फ विपक्ष पर आरोप नहीं है, ये सत्ता पक्ष या सारे जगह आप देखिए, ये सदन में हंगामा कोई यहाँ की बात थोड़े है, लोकसभा में भी हो रहा है। जो ही विपक्ष में रहता है वो यही करता है, कंस्ट्रक्टिव जो भूमिका निभाने वाली बात नहीं होती है, कोई भी हो। यूपी विधानसभा में इसी तरह जूतम पैजार हुआ, कई जगह हो चुका है। तो ये जो है बड़ा एक ये है, और हमको ऐसा लगता है कि राजनीतिक शुचिता की कमी के कारण, धन बल और बाहुबल का जो राजनीति में दखल बढ़ा है, उसके कारण विद्वान लोग नहीं आ रहे हैं सदन में, ज्ञानी लोग नहीं आ रहे हैं जो अच्छे से डिबेट कर सके। तो बस हो हल्ला मचाने वाले ज्यादा हैं और वही लीड कर रहे हैं। ये बिल्कुल बुनियादी बात तो यही है कि अगर सदन होती किस लिए है? चर्चा के लिए, बहस के लिए। वहाँ मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके फाइनल पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, क्या इसमें फायदा है, क्या नुकसान है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपनी योजनाएं लाए, जो भी उसकी घोषणाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, उसके बारे में डिटेल्स रखे सदन में, और उस पे विपक्ष का ये काम होता है कि वो उसको अच्छे से स्टडी करके उस पे जो उसमें जो कमियां हैं उसको गिनाए। लेकिन एसआईआर के सवाल पे जिस तरह का हंगामा मचा हुआ है, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पे चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा विषय है ना। ये तो मताधिकार जो है, वोटिंग जो है ना, मतदाता सूची जो है, वो तो आधार है हमारे लोकतंत्र का, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, और लोकतंत्र झलकता किसमें है? वोटिंग में, है ना। जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो उसमें लोकतंत्र जो है वो झलकता है, क्योंकि हर आम और खास सभी जो है बूथों पे जाते हैं, अपना मत डालते हैं। तो चर्चा तो होनी चाहिए, ये बहुत लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय है कि क्या जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो कमियां निकाली जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, पात्र लोगों को ही, जो नागरिक हैं, उन्हें ही मताधिकार का हक हासिल है ना, मत डालने का हक हासिल है, सरकार को चुनने का हक हासिल है। विदेशियों को तो नहीं है, घुसपैठियों को तो नहीं है। तो उनको बाहर करने की जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि भैया नाम तो लिया जा रहा है घुसपैठियों का, लेकिन इसकी आड़ में जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको एक तो परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, और दूसरा ये कि इसी बहाने उनको, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके धीरे से उनको किनारे कर दिया जाएगा। तो इसमें चुनाव आयोग जो है वो ग्रिल में आ जाता है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये ब्रीफिंग दी जा रही है। जो लेटेस्ट ब्रीफिंग उसकी आई है उसमें यह है कि 52 लाख के आसपास जो ऐसे सत्यापन के क्रम में ऐसे मतदाता मिले हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे 52 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जो या तो मृत हैं, यानी डेड वोटर्स हो गए हैं, डेड हैं, फिर भी वो, है ना, मृत हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तो ये तो बाहर होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जो 1 से 2 अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड है, तो उनका भी जहां पे वो रह रहे हैं वहीं पे उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये भी पहचान की गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं मतदाता जो अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, है ना। मान लिया बिहार में रहते हैं लेकिन काम के सिलसिले में दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही रह गए, वहां उन्होंने अपना वोटर कार्ड वगैरह बना लिया है स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के आधार पे। तो ऐसे लोगों की पहचान की गई है। अब एक मतदाता 2 जगह तो वोट करेगा नहीं, तो इन लोग 52 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है। तो अब सवाल यही है कि ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन
आम लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं इसमें, इस पे ये प्रश्न तो उठना चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, जेन्युइन लोग जो हैं उनको कम से कम परेशानी हो। जो पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज की जो सूची आई, वो कैसे आम लोग, जो गांव घर के जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, है ना, जिनको इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं है, वोट तो डालते हैं, मताधिकार उनके पास है, लेकिन इन चीजों का ज्ञान भी नहीं है और कागजों को संभाल के रखने की उनकी क्षमता भी नहीं है, तो वो कैसे आखिर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे। मैं मिलता रहता हूँ बहुत सारे मतदाताओं से, मेरी जो भेंट हुई तो वो परेशान हैं, बड़ी उम्र की महिला हैं, अकेले रहती हैं, तो उनका 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 एक अलग सवाल है कि भाई मेरा कैसे होगा, है ना। अब उनको आप कितना भी समझा दें, उनको वो बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे लोगों का भी आपको ख्याल करना होगा, क्या बीएलओ जो है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं सुनीता जी, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से चर्चा की मांग हो रही है, कार्यस्थगन लाया गया, कार्यस्थगन स्वीकार नहीं किया गया, तो उसके अगेंस्ट में वेल में सभी आ गए, धक्का मुक्की हुई, यहां तक हुई कि टेबल को फेंकने की कोशिश हो रही है। यहां तक हो रहा है कि जो बिल है वो फाड़कर आसन की तरफ, बिल्कुल, है ना, नहीं तो उछाले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ जो है वो कुर्सियां फेंकने की कोशिश की जा रही हैं। और मार्शल अगर नहीं होते तो निश्चित रूप से सीन जो है वो मारा मारी का, गुत्थम गुत्थी का, दोनों पक्षों के बीच गुत्थम गुत्थी के स्तर तक भी पहुंच सकता था। ये तो मार्शल की उपस्थिति है कि उनके साथ धक्का मुक्की होकर बात रह गई वहां तक। देखिए, लेकिन ये बात बढ़ भी सकती आपकी थी, बात ये पहले भी हुआ। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, जो भी आप कह रहे हैं। और एक बात और जो आपने पहले कही है, वही बात है कि चुनाव आयोग का मसला है तो सदन में उठाने का कोई मतलब नहीं है। आपको आयोग से जाके उस पे जो भी करना है कोर्ट करेगा, आयोग करेगा। मैंने ये कहा कि देखिए, चुनाव आयोग एक पार्टी है, हाँ, है ना, सरकार एक पार्टी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से। वही तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार लेकिन इस पे ये चूंकि एक बुनियादी प्रश्न है। हाँ, मैंने ये कहा कि वोटिंग जो है ये वोटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, एसआईआर वोटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, जो एक बहुत बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र की पहचान ही है हमारा ये चुनाव। और चुनाव में मतदाता जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बिना तो चुनाव संभव ही नहीं है। तो सही लोग जो हैं वो वोट करें, ये प्रश्न है। और इसके लिए एसआईआर हो रहा है, तो इस विषय पर सदन में बातचीत तो होनी ही चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई इनकी शिकायत क्या है, ये सुनिए। और अगर उनमें से शिकायतें सही हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चुनाव आयोग से कहे कि भैया यहाँ पे आप प्रैक्टिकली गलत कर रहे हैं। ये बात नहीं कि भाई चुनाव आयोग के साथ कुछ लोग जो है बिल्कुल अंधभक्ति के साथ खड़े हो गए कि नहीं आपका सारा कदम सही है, सारी बातें ठीक हैं, और दूसरे लोग जो है उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए कि नहीं आपकी हमको कोई सही बात भी नहीं माननी है। तो ये जो आचरण है ये कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। हाँ, और देखिए मेरा अपना ये मानना है कि सदन में चर्चा हो या जो बाहर चर्चा हो या जो भी आपकी शिकायतें हैं उसको कहिए, लेकिन प्रोसेस चल रहा है इसको ध्यान रखिए। तो प्रोसेस चल रहा है तो बीएलओ गलती ना कर पाए या जो संबंधित अधिकारी हैं वो गलती ना कर पाए, उनसे किसी से नाम ना छूटने पाए, कंप्यूटर ऑपरेटर ही कोई गलत नाम फीड कर दिया, बहुत तरह की गलतियां होती हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज होती है तो संभावनाएं त्रुटियों की होती। उसका तरीका ये है कि विपक्ष जिस तरह सत्ता पक्ष के पास अपने हर बूथ के मैनेजर होते हैं, उसी तरह विपक्ष भी जो आपके बूथ के मैनेजर हैं, आप उनको लगाइए, आपका चुनाव प्रचार भी हो जाना है साथ में। और देखिए कि जो मतदाता हैं वो कहीं छूट तो नहीं रहे हैं, छूट रहे हैं तो आप उनके लिए लड़िए, आगे आइए, काम कराने में उनकी मदद कीजिए, उनका नाम डलवाने में मदद कीजिए। ऐसा करेंगे तो त्रुटियां कम होंगी। अब जो बहस है चर्चा करते रहिए, विरोध करते रहिए, लेकिन उसके साथ ये भी करिए, ये करिए, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और दूसरी बात है कि ये भी करिए, क्योंकि हर पार्टी के गांव-गांव में कार्यकर्ता होते हैं, उनको आप इस काम में लगाइए कि कोई छूटने ना पाए, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। आप लोग लग के बच के खड़े होके काम कराइए, तो एक इससे आपको फायदा होगा। ऐसे आप हंगामा कर भी रहे हैं, बवाल कर भी रहे हैं, चर्चा करा भी रहे हैं, तो भी यदि आप जमीनी स्तर पर सजग नहीं है
तो पूरी संभावना है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप, मेरे ख्याल से इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जमीनी स्तर पर सजग रहिए, सतर्क रहिए, कहीं गलत हो तो उसको हाईलाइट कीजिए। मीडिया है, मीडिया नहीं है तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो हर चीज आ जा रही है सामने। और त्रुटियां ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती रही है, मेरा नाम खुद ही 3 बार छूट चुका है और सब कुछ हो के पता चला पर्ची नहीं आई, एक बार बूथ बदल दिया गया, मेरा बूथ कहीं और था। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं, ये तो ये चीज, तो ये पुरुष मतदाता की जो तस्वीर है वो महिला की तस्वीर, तो देखिए त्रुटियां होती हैं, पिताजी का नाम बदला हुआ है, त्रुटियां होती हैं, लेकिन त्रुटियों को सुधारने के लिए सारे राजनीतिक दल मिलके काम करें। और दूसरी बात यह है कि मतदाता का पुनरीक्षण, जो वो तो त्रुटियां हो रही है इसलिए काम ना हो ये नहीं होगा ना, बिल्कुल त्रुटियां हो रही हैं तो त्रुटियों को सुधारा जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। और इसमें मैं बताना आपको भूल गया कि चुनाव आयोग ने इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले तमाम पार्टियों से उनके BLA यानी बूथ लेवल एजेंट की लिस्ट ली थी और उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी, है ना। तो BLA का काम ही ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो BLA हैं, और दूसरा ये कि जो इन मतदाताओं की पहचान जो की गई है, जो डिसीज मतदाता हैं, जो ट्रांसफर्ड मतदाता हैं, या 2 जगहों पे रजिस्टर्ड मतदाता हैं 52 लाख के आसपास, तो उनकी पूरी लिस्ट भी दी गई है। बिल्कुल, है ना। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस लिस्ट को शेयर किया है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी हो गई कि उन लिस्ट को देखें। बिल्कुल। तो क्या गलत ढंग से किसी को डेड करार दे के जो है उनका नाम बाहर कर दिया गया है, या गलत ढंग से कुछ ऐसे मतदाताओं का नाम बाहर करने की कोशिश की जा रही है? तो अब ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी की है। तो मुझे लगता है कि बहुत हल्ला हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम वो नहीं कह रहे खाली जी, हल्ला हंगामा बिल्कुल कीजिए ताकि सरकार पर दबाव और डर बना रहे, या चुनाव आयोग भी सतर्क रहे कि कोई हमसे गलती ना होने पाए। तो आप जो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, हल्ला हंगामा का मतलब आप विरोध करिए, तरीके से विरोध करिए, प्रोसेशन निकालिए, आप जो भी धरना देना है दीजिए, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के जो भी तरीके हैं आप अपनाइए, आप दबाव बनाए रहिए चुनाव आयोग पे, ताकि वो भी अलर्ट रहे कि भाई हमसे कोई त्रुटि न होने पाए, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो आप सब कुछ करिए, लेकिन सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं कीजिए, और हंगामा करके या मारपिटाई वाली स्थिति लाके उससे कोई भला नहीं होने वाला है। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। अपना नाम जुड़वाने के लिए आप भी प्रयासरत रहिए, देखिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। और हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।